नगरी है और यहाँ कुछ भी हो सकता है। अगर सामने बकरी है तो उसको बकरी मत समझो, कब शेर बन जाए कुछ नहीं पता। अब हम जाते हैं मायूंग की तरफ जी। वो मायूंग में था जी। अब मायूंग के अंदर थोड़ा सा भय तो हमें भी लग रहा था। तो ऐसा कुछ हो गया था, उनके पड़ोसी नहीं किसी ने वो पान में। तो वहाँ के लोग मतलब ये जादू ही करते हैं या कुछ और भी काम धंधा करते हैं? नहीं, बिल्कुल दिनचर्या है। वो सुबह खेतों में, हाँ खेतों में चले गए। अच्छा। और ऐसा मतलब उनका जो मेन है वो जादूगरी पे ज्यादा फोकस रहता है जी। बाकी काम धंधे सबके नॉर्मल है। काम धंधे सबके नॉर्मल है। आप बता ही नहीं सकते सामने वाला व्यक्ति है कितना सीधा साधारण है और आपको ये नहीं पता लगेगा कितना बड़ा तांत्रिक है। ठीक है, तो हुआ क्या, अब हम कहने लगे जैसे रात को रुके, फिर तो एक जान पहचान हो गई, पता लगा। फिर मैं बोला कुछ यहाँ की जादूगरी तो दिखाइए। तो फिर वो अपने पड़ोसी में के पास ले गए। तो वहाँ उन्होंने क्या किया, एक पत्ता था, केले का पेड़ था, वहाँ पे केले के पेड़ काफी लगा के रखते हैं। उधर केले के और और सुपारी के, नारियल के ये पेड़ होते हैं। तो केले का पत्ता कहने लगे आप काटोगे मैं काटूं? तो मैंने देखा कौन सा काटना है आपने? कहने लगे ये काटना है। ये नहीं, दूसरे पेड़ का काटिए। एक साइकोलॉजी, शायद कुछ कर रखा हो। कहने लगे फिर आप ही काट लो। ठीक है, फिर हमने वहाँ एक सीढ़ी, थोड़ी सी सीढ़ी पकड़वाई किसी से और मैं चढ़ के मैंने खुद काटा केले का पत्ता। मैंने ही धोया, साफ किया जी, लाइए। फिर कहने लगे कि आप देखिए अभी हम क्या यहाँ की जादूगरी दिखाते हैं जी। तो बिल्कुल अब देखिए आप लोग भी साक्षात जादू बता रहे हैं कैसे जादू होता है। तो मायूंग के लोग कैसे जादू करते हैं, हाँ। स्वामी जी बता रहे हैं, ध्यान से देखिए। बिल्कुल नीचे मिट्टी थी जी। मिट्टी भी ऐसी नहीं कि पक्की मिट्टी थी, और हल्का हल्का जो भुरभुरी मिट्टी वो थी, रेत। तो हाँ, वो कहने लगे यहाँ बिछा दूं। मैंने कहा नहीं, यहाँ नहीं बिछाना। जो साफ पक्की जमीन थी, मैं बोला यहाँ बिछाइए। मतलब मैंने उनका एक भी जो वो करना चाह रहे थे मैंने नहीं माना आपने, जैसा उन्होंने कहा। हाँ, तो मैंने पत्ता लिया, मैंने खुद रखा। मैंने देखा यहाँ कुछ नहीं है, दूर तक कुछ नहीं है। वो पत्ता वहां रख दिया। कहने लगे कि उल्टा मत रखिए, इसको पत्ते को ऐसे रखिए। मतलब उन्होंने सीधा रखा था और मैंने जब सीधा रखा, कहने लगे ऐसे नहीं, इसको पलट दीजिए। मैंने अपने हाथ से पलटा पत्ता, तो उन्होंने बस हाथ में जल ले रखा था लोटे में जी। फिर मैं बोला कि इस जल से आप कुछ दिखा रहे हैं? कहने लगे हाँ। मैंने वो जल लिया, मैं वो पी सकता हूँ? कि हाँ पी सकते हैं। मैं बोला पहले आप पीजिए। कहीं कुछ हो जाए, मुझे सुपारी देने से पेट में दर्द हो गया, पीने से क्या हो जाएगा? मतलब एक एक चीज मैंने वहां गहनता से जी देखी है, और मैं एक एक चीज बहुत बारीक चीज को मैं देख रहा था जी। मैंने कहा आप पीजिए। थोड़ा सा पानी उन्होंने पिया, फिर मैंने भी पिया जी। ना तो पानी में कोई गड़बड़ है, चलिए जी। अब वो ऐसे कर रहे हैं और ऐसे करके छींटे मार रहे हैं पत्ते पे। हाँ, पत्ते पे छींटे मार रहे हैं। अच्छा, ऐसे करके छींटे मार रहे हैं, और वो लोटा उन्होंने रख दिया। मेरा लोटे पे भी ध्यान है, भाई करने क्या वाले हैं। तो अब देखा क्या कि वो जो पत्ता है उसमें से जब उन्होंने वो पीछे का हिस्सा ऐसे ऐसे हिलाया, और धीरे धीरे मछलियां निकलनी शुरू होगी। और वो मछलियां से, हाँ, पत्ते में से नीचे जो ढका हुआ था उसमें से फुदक के आ रही है, और जिंदी मछलियां। अरे बाप। अच्छा ये बताइए, अगर कोई मछलियां निकालेगा तो मरी हुई तो निकलेंगी? हाँ, वो ऐसे निकल रही है जैसे कि एक तालाब में से नहीं फुदकती, तो इस तरह से। और लगभग 1.5 से 2 बाल्टी मछली, ये बकेट इतनी बड़ी, हाँ इतनी मछलियां निकल गई। बाप रे बाप। अरे मैंने देखा, और वो फटाफट ऐसे बाल्टी वहां रखी थी नहाने वाली उनकी, उनमें भर रहे हैं। तो लगभग 1.5 से 2 बाल्टियां मछली। वो मैं बोला अब क्या करेंगे, और थोड़ी दूरी पे ही तालाब था, और लिया उसमें छोड़ दी वो मछली। ये जादू है यहाँ का।